टीकमगढ़ के बड़ा गांव धसान में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सामाजिक संगठनों ने पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर थाने के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। दरअसल पूरा मामला यह है कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा देवी जी की प्रतिमा तोड़ दी गई थी, जिसकी शिकायत लेकर धनुषधारी मंदिर अध्यक्ष थाने पहुंचे थे। मंदिर अध्यक्ष ने बताया कि थाना प्रभारी को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की गई, जिस पर थाना प्रभारी भड़क गए और आवेदन न लेकर अभद्रता की गई। हालांकि प्रदर्शन की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की जाएगी। फिलहाल संबंधित थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। जानकारी में आया है कि बड़ा गांव में किले के पास में एक प्राचीन मंदिर है, वहाँ पे कई मूर्तियां भी स्थापित हैं, लोग जाते हैं, श्रद्धालु दर्शन भी करते हैं वहाँ पे। और अभी सब लोग जब गए वहाँ देखा तो एक मूर्ति खंडित पाई गई। जब मूर्ति खंडित पाई गई तो हमारे मंदिर अध्यक्ष जो कमेटी के अध्यक्ष हैं वो थाने में एक आवेदन लेकर आए। 4-5 लोगों ने आवेदन देना चाहा, लेकिन टीआई साहब के द्वारा अध्यक्ष जी के लिए अभद्र भाषा बोली गई और उनके द्वारा टिप्पणी की गई कि मैं थोड़ी ठेका लिए हूँ। कई बातें उनके द्वारा की गई। सभी प्रशासन विभाग, सभी विभागों को बुलाया जाए, तो ये मुद्दा सभी विभागों का नहीं है, ये मुद्दा पुलिस प्रशासन का है। जिस विभाग का जो मुद्दा होगा हम लोग वहीं तो जाएंगे आवेदन लेके। तो क्या बोल रहे थे, कहाँ आवेदन लेके जाओ? उनका कहना है कि सभी जितने विभाग है सभी विभागों को बुलाओ। तो क्या यह मैटर सभी विभागों का थोड़ी है, यह मैटर पुलिस प्रशासन का है। क्या कह रहे थे कि आवेदन लेके सभी विभागों के पास जाओ, सभी विभागों को बुलाओ, सभी विभागों को आवेदन दो। तो यह मैटर सभी विभागों का नहीं है, यह मैटर पुलिस प्रशासन का है। इसलिए हम सभी लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में आए हैं, बैठे हैं। तो आवेदन लिया कि नहीं थाने? आवेदन नहीं लिया। नहीं लिया। अच्छा, तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि जो ये घटना हुई है, मूर्ति खंडित की गई है, अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए, अपराधियों को जल्द से जल्द। जी, मैं यहाँ पर धनुषधारी मंदिर समिति के अध्यक्ष की हैसियत से एक ज्ञापन देने के लिए आया था। हम लोगों ने एक किले के पास एक बहुत प्राचीन मंदिर है, श्री कटवर बाबा जी के नाम से जो प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर समिति के द्वारा काम लगाया गया था और वहाँ पर कुछ प्राचीन देवताओं की मूर्तियाँ हैं। कल सुबह जब कुछ श्रद्धालु वहाँ पहुँचे तो उनको एक देवी जी की जो प्रतिमा है वो वहाँ पर टूटी हुई अवस्था में मिली। उनके द्वारा जब मुझे बताया गया, मैं वहाँ पहुँचा, हमारी समिति के लोग पहुँचे तो देखा कि एक देवी जी की प्रतिमा जो है वो टूटी हुई पड़ी है। जब हमने वहाँ के आसपास के लोगों से जानकारी ली तो कुछ किसी के द्वारा मतलब कुछ बताया नहीं गया कि किसके द्वारा ये टूट की गई है। तो जब मैंने इसके बारे में गाँव के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, इसका एक ज्ञापन जो है वो थाने में दे दीजिए कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया है। तो वो ज्ञापन लेके मैं और मेरे साथ ब्रजेश राय जो कि उपाध्यक्ष हैं, दोनों आए थे और श्रीमान टीआई महोदय के पास हम ज्ञापन देने के लिए पहुंचे तो उनके द्वारा ज्ञापन की कोई कार्रवाई नहीं की गई। वो कहा गया कि यहाँ पर इतने विभाग हैं, वो तो कोई काम करते नहीं है, आप लोग हर बार हमारे पास आ जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा भी कि श्रीमान जी ये आपका काम है और आपके काम के लिए हम आपके पास ही आएंगे। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई नहीं बैठता, मैं केवल काम करता हूँ और इस प्रकार से अन्य दूसरी बातें भी करके आपके टीआई साहब के द्वारा आपसे अभद्रता की गई है। जी बिल्कुल, वो उनका जो लहजा था बात करने का वो बड़ा ही रूडली तरीके से वो बात कर रहे थे और हम लोगों को कई ऐसे शब्द भी बोले कि जो हम आपके माइक के माध्यम से बता नहीं सकते आपको। अच्छा। और तो क्या कह रहे थे कि कहाँ जाओ आवेदन लेके? तो उनका कहना ये है कि ये हम हर जगह थोड़ी काम करेंगे, आप कहीं पे भी मूर्ति रख देते हैं, कहीं पे भी कुछ करते हैं, तो क्या हमने ठेका ले रखा है क्या? तो हमने उनसे कहा भी कि श्रीमान जी हम आपसे यहाँ पर सुरक्षा की मांग करने के लिए नहीं आए, हम केवल एक साधारण सा आपको ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे ये घटना घटी है और उसकी हम आपको एक सूचना दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे थोड़ी होता, हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है, आप हमारे यहाँ स्टाफ की पूर्ति करवाओ। तो मैंने उनसे कहा भी कि श्रीमान ये हमारा काम नहीं है, ये सरकार का काम होता है स्टाफ को देना या कुछ भी करना, ये हम लोग थोड़ी, हमारा काम। तो ये आपके द्वारा जो प्रदर्शन किया जाएगा ये कब तक चलेगा? जब तक यहाँ से थाना प्रभारी महोदय उनको हटाया नहीं जाता हम लोग अपने यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि उनका जो बात करने का जो तरीका है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। यहाँ पे और जब दूसरे लोग आए उनके साथ भी उनकी यही अभद्रता रही। ठीक।